हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम कॉम्पैक्ट स्पेस की कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट अंडर ए continuous map is compact. That means हमारे पास एक मैप है f जो कंटिन्यूस है x कोमा t से x स्टार कोमा t स्टार है। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई सेट है E जो कि कॉम्पैक्ट है। हमने प्रूव करना है कि जो E की इमेज होगी f ऑफ E वो भी एक कॉम्पैक्ट सेट होगी। इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमने क्या करना होगा, f ऑफ E का एक ओपन कवर लेना होगा और उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर निकालना होगा। यदि हम इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर निकाल लेते हैं तो हमारा f ऑफ E कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। लेट E be any compact set of X and F एक मैप ले लिया X कोमा T से X स्टार कोमा T स्टार be a continuous map. Okay, so to prove f of E is compact, so इसके लिए हमने सबसे पहले सपोज किया लेट g लैम्डा स्टार लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। एक नोटेशन है और जिसके अंदर जी लैम्डा स्टार है वो एक ओपन सेट्स है। ठीक है, बी एन ओपन कवर ऑफ एफ ऑफ ई। यदि ये सेट एफ ऑफ ई का ओपन कवर है तो क्या होगा, एफ ऑफ ई कंटेन होगा किसके अंदर, इन ओपन सेट्स की यूनियन के अंदर जी लैम्डा स्टार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई करता हूं। एफ इनवर्स एफ ऑफ ई इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स जी लैम्डा स्टार। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, ई इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ ऑफ ई इज कंटेन्ड इन इनवर्स को एफ इनवर्स को मैं अंदर भेजता हूं तो यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार। अब देखो ई जो सेट था वो हमारा इस आर्बिट्रेरी यूनियन के अंदर कंटेन हो रहा है। अब ये यूनियन है किसकी, जी लैम्डा स्टार थे वो हमारे ओपन सेट थे। ठीक है, जो एक्स स्टार के अंदर थे, लेकिन एफ एक कंटिन्यूअस मैप था तो कंटिन्यूअस मैप होता है वो ओपन सेट की इमेज को ओपन रखता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स भी एक कंटिन्यूअस मैप होगा, यानी कि एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार एक ओपन सेट हो जाएगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। ठीक है, अब ई भी एक्स के अंदर है और ई इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, यानी कि ये जो सेट है ये वाला, ये ई का एक ओपन कवर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ई इज कंटेन्ड इन यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ इनवर्स जी लैम्डा स्टार। ठीक है, बट E इज कॉम्पैक्ट। E तो हमारा कॉम्पैक्ट सेट था, सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवर से F इनवर्स G लैम्डा स्टार I, और I को मैंने वेरी करवा दिया 1 से लेके n तक। ठीक है, ये इसका मैंने एक फाइनाइट सब कवर ले लिया। ठीक है, अगर ये फाइनाइट सब कवर है सो अब E इज कंटेन्ड इन
यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ इनवर्स जी लैम्डा आई स्टार के अंदर। ई हमारा इसके अंदर कंटेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ एफ अप्लाई करेंगे। सो एफ ऑफ ई इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ इनवर्स जी लैम्डा आई स्टार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एफ ऑफ ई इसके अंदर कंटेंट हो रहा है। सो एफ ऑफ ई इज कंटेंड इन, मैंने एफ को अंदर पहुंचा दिया, यूनियन को बाहर ले लिया। यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एफ इनवर्स जी लैम्डा आई स्टार। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा आई स्टार, यानी कि एफ ऑफ ई इज कंटेंड इन दिस यूनियन, फाइनाइट यूनियन ओके of open sets. So f of e is contained in union I is equal to 1 to n g lambda I star. अब हम g lambda star लेके चले थे ओपन कवर, ठीक है, और उसका एक फाइनाइट सब कवर निकाल लिया हमने। तो अगर ये फाइनाइट सब कवर हो गया उसका, तो सो f of e is कॉम्पैक्ट सेट। तो f of e हमारा एक कॉम्पैक्ट सेट हो गया। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट थ्योरम। अब सेकंड थ्योरम डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और थ्योरम है एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यानी कि यदि हमारे पास ये x, t एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके अंदर एक e सबसेट है x का, और जो e है वो हमारा क्लोज सेट है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है यदि x हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस है तो e भी हमारा एक कॉम्पैक्ट सेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ इसका। Let x, t be a topological space, or you can say it a compact topological space. ठीक है, let E be any closed सबसेट ऑफ x। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, E इज कॉम्पैक्ट। अब E को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले E का एक ओपन कवर लेना होगा और उसका एक फाइनाइट सब कवर निकालना होगा। यदि वो फाइनाइट सब कवर मिल गया तो E हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैंने सपोज कर लिया लेट G लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स कर रहा है इंडेक्स सेट से, is an open cover of E। अगर ये E का ओपन कवर है तो E is contained in union I union lambda belongs to index G lambda। ठीक है, तो E हमारा इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ x माइनस E का इंटरसेक्शन लेता हूं, x माइनस E का यूनियन लिया मैंने दोनों तरफ। अब ये देखो x में से पहले मैंने e को घटाया, फिर e का यूनियन ले लिया, यानी कि कंप्लीट x हो गया। तो ये किसके अंदर कंटेंट होगा, x माइनस e यूनियन, और फिर से यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स g लैम्डा। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिलेगा x, और यहां से कंटेंट इन x। मैं इस जो कंप्लीट यूनियन है जो हमारी लैम्डा के ऊपर वेरी कर रही है उसको बाहर ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है नहीं। तो यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स x माइनस e यूनियन g लैम्डा। ठीक है, अब देखो x किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, इसके अंदर।
लेकिन x तो हमारा क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी कि एवरी सबसेट किसके अंदर कंटेन होगा, x के अंदर। बट यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स x माइनस e यूनियन g lambda contained in x. So from this and this we can say that x is equal to union lambda belongs to index x minus e union g lambda। ठीक है, अब ये देखो e हमारा क्लोज सेट था तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे e का तो वो एक ओपन सेट हो जाएगा। g लैम्डा हमारे पास पहले से ही ओपन सेट्स हैं तो आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं ओपन सेट्स की तो वो भी ओपन होती है, तो यानी कि ये क्या हो गया, x का एक ओपन कवर हो गया। अब दे क्या रखा है कि x हमारा एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो x हमारा कॉम्पैक्ट स्पेस है तो इस ये जो ओपन कवर है इसका हमें एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। बट x इज कॉम्पैक्ट स्पेस so there exists an finite subcover say x minus e union g lambda I, और I को वेरी करवा दिया 1 to n। ठीक है, ये हमने इसका एक ओपन कवर फाइनाइट सब कवर ले लिया। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट सब कवर है तो x किसके अंदर कंटेन होगा, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n x माइनस e यूनियन g लैम्डा I। ठीक है, अब फिर से मैं, अब ये देखो e था वो हमारा किसका सबसेट था, x का, तो यानी कि e इसके अंदर कंटेन हो रहा है। चलिए तो मैं ऐसे लिखता हूं e इज कंटेन्ड इन x, e इज कंटेन्ड इन x। अगर e इसके अंदर, e इस x के अंदर कंटेन हो रहा है मतलब e हमारा इसके अंदर भी कंटेन होगा। सो दिस इंप्लाइज e इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n x माइनस e यूनियन g लैम्डा I। ठीक है, अब इस ये जो यूनियन है फाइनाइट यूनियन, इसका यहाँ पे तो कोई रोल है नहीं इसलिए इसको अंदर पहुंचा देते हैं। So this implies E is contained in x minus E union of union I is equal to 1 to n g lambda I। ठीक है, अब x है वो इन दोनों की यूनियन के अंदर है, इन दोनों सेट्स की यूनियन के अंदर, लेकिन x माइनस ई है उसके अंदर तो e होगा नहीं, तो e किसके अंदर होगा, इसके अंदर। दिस implies E is contained in union I is equal to 1 to n g lambda I। अब g lambda हमने एक ओपन कवर लेके चले थे जिसका हमने एक फाइनाइट सब कवर निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, E हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। सो दिस इंप्लाइज E इज कॉम्पैक्ट सेट। सो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।